आग्रह करना चाहूंगी कि जिस प्रकार समस्त अनुशासन, एकाग्रता और धैर्य के साथ आप एक खेल का आयोजन करते हैं, उसी प्रकार अपने जीवन में भी एकाग्रता और अनुशासन लाइए। आप हमारे देश के भविष्य हैं। इस कार्यक्रम का आयोजन सफलतापूर्वक भाई घनश्याम सिन्हा एवं उसके सभी साथी द्वारा जबरदस्त माहौल में इस कार्यक्रम को संपन्न किया। अपना जो खाना बनाने का काम करते हैं वो हर रोज़ हमेशा करते आ रहे हैं और मेरे साथ 4-5 लोग और साथी रहते हैं। ठीक है, हम लोगों का मतलब जैसे भी बनता है वैसा अपना कोशिश करते हैं, लेकिन मस्त है, सभी लोगों को खाना खिलाते हैं। कैप्टन है ना, वो सब ध्यान देकर यहाँ से अनाउंसमेंट होते बिल्कुल विशेष रूप से। इसके बाद जस्ट मैच होना है राजपुर वर्सेस हसदा के मध्य दोनों टीम होता है तो हमको बहुत अच्छा लगता है और हर हमेशा हम लोग ना खाना बनाने में रहते हैं, व्यवस्था में। और लगभग आज के कार्यक्रम 11 बजे से स्टार्ट किए हैं। माता की, भारत माता की। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मुख्य अतिथिगण, ग्राम राजपुर के समस्त ग्रामवासी, आज मारिया नव युवक समिति द्वारा यहाँ जो है कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। प्रतिवर्ष की भांति जो हमारे खेल, कबड्डी का खेल पूरे राज्य में, पूरे देश में ये आयोजित होता है, तो ये खेल जो हमारे सभी के लिए, सभी मानव के लिए, युवा पीढ़ी के लिए, शारीरिक, बौद्धिक, मानसिक विकास के लिए सभी खेल आवश्यक है। तो कबड्डी प्रतियोगिता जो आप लोगों ने जो आयोजित किया है, ये बहुत हर्ष का विषय है। आर्मी है या अन्य सैनिक ये जो है भर्ती होते हैं और गौरव की बात है कि यहाँ से हमारे राजपुर से बहुत सारे युवा वर्ग जो है इस देश की सेवा में जुड़े हुए हैं। तो मैं ज़्यादा नहीं कहना चाहता, यही कहना चाहता हूं कि इस खेल को की परंपरा को बनाए रखें, आगे हमेशा यह कार्यक्रम युवक वर्गों को बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। और आप लोगों ने हम सभी को, शिक्षकों को सम्मानित किया, इसके लिए भी बहुत कोटि कोटि धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। बस इतना कहकर मैं अपना आप सभी अपने स्थान पर बैठे रहेंगे। प्राथमिक शाला नवडी से भी हमारे सर लोग आ रहे हैं, उनको भी इस मंच के माध्यम से गौरव सम्मान करना है। साथ ही ध्यान देंगे, अभी मैच होना है जय महाकाल भिलाई वर्सेस ITI क्लब मेघा। दोनों के कैप्टन को पहले बोल चुका हूं, शीघ्रता करके दोनों टीम मैदान पर अपना उपस्थिति प्रदान करेंगे। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, ज्ञानदायिनी माता सरस्वती की। समस्त ग्रामवासियों, यहाँ पे उपस्थित बुजुर्गगण एवं मेरे युवक बच्चों, आप सबको ये जो खेल महोत्सव आप लोगों ने आयोजन किया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई। खेल जीवन के लिए बहुत अनिवार्य है। जितनी अनिवार्य शिक्षा है उतनी ही अनिवार्य खेल है, क्योंकि खेल हमें अनुशासन सिखाती है और शरीर को स्वस्थ रखने का मूल मंत्र है, जो कि अब धीरे धीरे हम भूलते जा रहे हैं। आप ग्रामवासी बहुत बधाई के पात्र हैं जो प्रतिवर्ष घरेलू पर्व के अवसर पर यह आयोजन करते हैं और आने वाले बच्चों को खेल के लिए प्रेरित करते हैं। जिस प्रकार आप ये आयोजन करते हैं, गांव की एकता और युवा वर्ग का एकाग्रता झलकता है। यही एकाग्रता हमें जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देती है। आप सभी युवा से मैं एक आग्रह करना चाहूंगी कि जिस प्रकार समस्त अनुशासन, एकाग्रता और धैर्य के साथ आप एक खेल का आयोजन करते हैं, उसी प्रकार अपने जीवन में भी एकाग्रता और अनुशासन लाइए। आप हमारे देश के भविष्य हैं। जिस प्रकार से ये खेल आपको आगे बढ़ा रही है,
देश को भी आगे बढ़ा सकते हैं। बहुत अफसोस होता है अगर युवा वर्ग कोई गलती करते हैं। माफ कीजिएगा, इस मंच के माध्यम से आप सबसे मैं करबद्ध होकर आग्रह करना चाहती हूँ कि नशा मुक्त युवक अगर आप होते हैं तो इस देश का भविष्य बहुत उज्जवल कर सकते हैं। हमारे बुजुर्ग हमारे लिए वट वृक्ष के समान हैं। उनके आशीर्वाद आप सबको हमेशा मिलता रहेगा। उनसे सहयोग सलाह लिया कीजिए और उनके मार्गदर्शन में अपने जीवन को आगे रास्ते में प्रशस्त कीजिए और संकल्प लीजिए कि आप नशा मुक्त अपने ग्राम को बनाएंगे। हमारा ग्राम नशा मुक्त होगा, हमारा समाज नशा मुक्त होगा, हमारा देश नशा मुक्त होगा और एक नशा मुक्त देश ही विकासशील देश से विकसित देश की ओर जा सकती है। और आप हमारे रीढ़ के हड्डी हैं। युवा वर्ग इस प्रकार से आयोजन हमेशा करते रहिए क्योंकि आपका ये आयोजन इन बच्चों को भी प्रेरणा प्रदान करती है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने स्थान ग्रहण करना चाहती हूँ। धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की, छत्तीसगढ़ मातारी की। आइएगा आपके पावन ग्राम राजपुर में हरियाली महोत्सव के अंतर्गत कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। आप सभी को बहुत बहुत बधाई कि ऐसे ही आप अपने गांव की परंपरा को बनाए रखिएगा और खेल भावना से खिलाते रहिएगा एवं खिलाड़ियों से भी निवेदन है कि आप भी खेल भावना से खेल को खेलते रहिएगा। और युवा समिति द्वारा जो कार्यक्रम किया गया गौरव सम्मान बहुत ही सराहनीय कार्य है। ऐसा कार्य काबिले तारीफ है। सभी सदस्यों को बहुत बहुत हार्दिक आभार कि आपने मंच में मेरा सम्मान किया। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हुए पुनः हरियाली की बधाई। बोले भारत माता की जय। साथ ही यदि कोई भी टीम हमारे बीच में नई आती है तो आकर कमेंट्री बॉक्स में संपर्क कर एंट्री ले सकते हैं। इसके बाद मैच अभी होगा और जो एक मैच जीतकर सेकंड चरण में पहुंच गए हैं उन सभी टीमों का अनाउंसमेंट हो चुका है। तो सभी टीम के कैप्टनों से चाहूँगा दर्शक बंधुओं से चलो वाह चलो पब्लिक कृपया शांति बनाकर बैठेंगे। हमें गांव के आप वरिष्ठ नागरिक हो, हमें आप लोगों का सहयोग चाहिए, ना कि अवहेलना। यदि आप हमारा अवहेलना करेंगे, खासकर बाबू को एक बार
चलिए महाकाल भिलाई आ चुकी है, बता दूंगा महाकाल भिलाई वाले पहले से सुन ले। आप लोगों को 2 बार 2-2 मिनट का समय दिया गया है, इसी कारण से ब्रजल कट्टर टीम को 2 पॉइंट पहले से एडवांस में मिल गया है। चलिए ऑफिसर ध्यान देंगे, जाकर टास्क कराएंगे। चलो 5 to 5 इसको ध्यान देंगे। 5 to 5 ये चलेगा, 5 to 5 थर्ड राउंड भी चलेगा, वही जो मैंने कहा था पहले ही है, और 5 to 5 भी चलेगा। और लैंडमैन और एम्पायर और बोर्ड महोदय सभी यथार्थ हैं, तो स्टार्ट करेंगे मैच। दिखा दे दिल, दिखा दे भैया ऐसे ऐसे करो ना। हाँ हाँ तगड़ा अभी आपको कब चलिए टास्क का प्रक्रिया हो चुका है। भी ऐसे ऐसे करो ना। साउंड वाले से निवेदन, पोंगा का आवाज बढ़ावे, वो पारना भात खा जा रहे थे तो नहीं सुना। मैंने पहले भी कहा था क्योंकि आवाज नहीं जाता। हम लोग खुद संपर्क किए हैं, हमारे जो समिति के बंधु है वह जाकर संपर्क किए थे। उस समय मैंने पहले भी बताया था, उसमें हम लोगों का है वो दिक्कत। आप लोग थोड़ा, क्योंकि मैंने पहले भी कहा था कि आप अगर एक प्लेयर ग्राउंड में रहेंगे तभी ध्यान पता लगेगा, उसमें नहीं बोल सकते आप। उसमें जा रहा है आवाज, सभी जा रहा है, सो जाते हैं। कोई प्लेयर को जानता हूँ मैं भी, सभी सो जाते हैं, उसको पता नहीं रहता उसके बारे में कि कौन सा क्या कमेंट कर रहा है, उसका ध्यान नहीं रहता, क्योंकि और दूसरे मैच से मैच खेल कर आ रहते हैं, इसी कारण दिक्कत होता है इन लोगों को। यही है सभी लोगों का दिक्कत। साउंड वाला कह रहा है माइक की आवाज फुल है, झटका कैप्टन है ना, वो सब ध्यान देकर यहाँ से अनाउंसमेंट होते बिल्कुल विशेष रूप से। इसके बाद जस्ट मैच होना है राजपुर वर्सेस हसदा के मध्य दोनों टीम। अभी पूरा मैच हो रहा है राजपुर वर्सेस हसदा नंबर 1। आपको मैंने पहले भी कहा था टाइमर स्टार्ट होगा, उसको बोर्ड महोदय से निवेदन है टाइम स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि हम लोगों को बहुत सारा मैच कराना है। सेट कर लेंगे इसको बोर्ड महोदय, 2 मिनट का सेट कर ले और सेट हो चुका है। अगर जो भी टीम पहले आएगा, मैंने पहले भी कहा था, जो टीम पहले आएगा उसको 1 मिनट में 1 पॉइंट मिलेगा, तो आप फायदा उठा सकते हैं। सभी टीमों के लिए ऑफर है, जो भी टीम अपना पहले उपस्थित रहेगा उसका 1 पॉइंट मिलेगा। और शायद हसदा की राजपुर हसदा के कैप्टन से निवेदन चाहूँगा अतिशीघ्र अपना उपस्थिति प्रदान कर रहे हैं ग्राउंड पर। हसदा की टीम अपना उपस्थिति प्रदान कर चुके हैं, तो राजपुर की टीम ध्यान देंगे। कैप्टन महोदय राजपुर सी से अपना टीम लेकर पहुंचेगी। कैप्टन महोदय
ये रावत राजपुर हमारे यूट्यूब वाला भैया कल अच्छा वीडियो बना थे चलेगा राजपुर प्लेयर पहुंच चुके हैं, राजपुर की ओर से भी पहुंच चुके हैं। तो देखते हैं वहाँ से भी प्लेयर शायद पूरा नहीं है और राजपुर की ओर से भी पूरा प्लेयर नहीं है। एक बार फिर से टाइमर स्टार्ट कर देंगे। अगर 2 मिनट के अंतराल पर अपना उत्साहवर्धन करें, क्योंकि यही वो अतिथि है और साथ ही यही वो खिलाड़ी है जो इस तरह का माहौल और वातावरण तैयार किए हैं। साथ ही आप लोगों को अपने आसक्तों से आपके निद्रा को त्यागने के लिए मजबूर किए हैं। तो मैं चाहूंगा कि तालियों के साथ स्वागत करते रहें। सुरेश्वर सिन्हा जी पहुंच चुके हैं। तालियां बजती रहनी चाहिए। इसके बाद आपको ताली बजाने के लिए हम नहीं कहेंगे, अगले 20 मिनट तक बजानी है। तीन बज गया है और आप यहाँ पर बैठे हैं। आपको आयोजक समिति एवं राजपुर ग्रामवासियों के द्वारा तहे दिल से शुक्रगुजार भी है और धन्यवाद भी देती है, क्योंकि आप अपनी निद्रा को त्याग कर यहाँ पर अब आनंद और उत्साह भरते हुए हमारे ग्राम के आयोजनों में आगे करो ना आई आओ सिक्का उछालकर निर्णय होगा। चावल हो गए मेरा नाम खेम सिंह कंवर है, ग्राम राजपुर। हम लोग हर वर्ष की भांति इस साल भी कबड्डी प्रतियोगिता में अपना जो खाना बनाने का काम करते हैं वो हर रोज़ हमेशा करते आ रहे हैं और मेरे साथ 4-5 लोग और साथी रहते हैं। ठीक है, हम लोगों का मतलब जैसे भी बनता है वैसा अपना कोशिश करते हैं, लेकिन मस्त है, सभी लोगों को खाना खिलाते हैं। इस साल लगभग 50 टीम पहुँचे हैं। 50 के 50 टीम में हम सभी लोग खाना खिलाए हैं। दिन रात एक सुनो भाई, मैं बता रहा हूँ, अगर आप लोगों को खाना पीना का कोई तकलीफ हो रहा है तो हमसे करना कम से कम 11 बजे के बाद। अभी खबर नहीं पा रहा भाई, 11 बजे के बाद बंद होगा। अभी खाना खवाओ 12 बजे। सुबह तो नहीं, 11 बजे से 12 बजे तक के खाना खवा सकते हैं और उसके बाद बोलोगे भाई तो कोई सुविधा। कल का आलू बरी,
और मुनगा और रहरदार और ये रायता। ठीक है, आप बताइए आज क्या सब्जी था? आज बनाया था हम लोग रायता बनाया था और आलू चुचुटिया सब्जी बनाया था और खाना वाना भी मस्त बनाया था। हमारे बाहर के जितने भी भाई लोग आया था उन लोग को हम लोग खाना वाना खिलाया मस्त से। हमारे तरफ से जैसे भी बना वैसे हम लोग सूखी रूखी भोजन खिलाया भैया। धन्यवाद। चूल्हा लकड़ी से बनाया था भैया। तो इस साल का आयोजन कैसा रहा? इस साल का आयोजन अच्छा चल रहा है हमारे राजपुर में। वैसे तो मोहंदी प्लांट में देखते हैं तो राजपुर में बेहतरीन कबड्डी होता है हमारे एरिया में, और खाना पीना का फुल व्यवस्था रहता है। वैसे पहले खिलाड़ी के लिए रखते थे, लेकिन 2 साल हो गया हम लोग पूरे दर्शक के लिए भी खाना पीना का व्यवस्था रखते हैं। वैसे यहाँ लगभग 5 साल हो गया यहाँ कबड्डी मैच कराते हुए हम लोग। मोहंदी एरिया में मैं बता रहा हूँ, मंगल रोड ब्लॉक में राजपुर में बेहतरीन कबड्डी होता है। धन्यवाद। अच्छा लग रहा है, प्रतिवर्ष की भांति होता है तो हमको बहुत अच्छा लगता है। और हर हमेशा हम लोग ना खाना बनाने में रहते हैं व्यवस्था में। और लगभग आज के कार्यक्रम 11 बजे से स्टार्ट किए हैं ना, तो अभी से लेके 20 से 25 हंडी चावल पका चुके हैं हम लोग। और साथ में दोपहर में रायता का सब्जी बनाए थे और मुनगा आलू भाटा का अभी गद्दावरी के साथ बन रहा है सब्जी, और प्लेयर के लिए और जनता के लिए भी बन रहा है भैया। तो लगभग आपके गाँव में कितना टिकट है? लगभग 100 से ऊपर है। 100 मतलब ऊपर ही है। 120। हाँ, घर कितना घर होगा? 300 प्लस। इसमें आधा पूरा ट्रैक्टर है। हाँ, ट्रैक्टर ही। हाँ, बहुत पैसा आप लोगों के पास। हाँ, बहुत पैसा है भाई। करोड़पति। हम लोग भैया रेत माफिया हैं। पहली बात तो ये है, ग्रुप है जो खाना बनाने में लगे हैं। हाँ, लगे खाना बनाने में लगे हैं। मतलब जिसका भी जेब देखो उसमें कम से कम। हाँ, बहुत पैसा है, बहुत सहयोग फूल देते हैं। 2500 वर्ग फीट हम लोग ढलाई करते हैं प्रतिदिन। ऑर्डर आता है तो इनका काम कर रहे हैं, मेहनत भी करते हैं और साथ में जन सेवक भी करते हैं। क्या है कि यदि अभी की जो प्रोग्राम चल रहा है ना, हमारा ढलाई का काम अभी बंद है, तो इस कारण अभी सहयोग कर रहे हैं कि कबड्डी युवा कबड्डी में खाना बनाने का कार्यक्रम। मैं ये बोलना चाह रहा था कि प्रधानमंत्री आवास योजना में आप तो रेत को 200 रुपये 300 रुपये ट्रिप पे पहुंचाते होगे एक टिकटर का? नहीं, 700 से 800 है। हाँ, नया एंकर का निर्माण करना है तो मैं पवन सिन्हा जी से चाहूँगा कि वे आए और इस माइक को थोड़ा सा टच करके ही या 2 शब्द बोलकर ही सब। चलिए तालियां चाहेंगे। आगे बढ़ते हैं। नेहरू सिन्हा जी भी हैं। सबसे पहले जिन्होंने हरियाली युवा कबड्डी खेल महोत्सव का, जिसने बहुत शानदार रेड किया है, जिसको बेस्ट रेडर के रूप में 1001 रुपये श्री विजय यादव जी पूर्व अध्यक्ष भाजपा मंडल मुगल रोड की ओर से प्रदान किया जाना है। उनका नाम है संदीप। आप आ जाइए, पटेवा के हैं, 7 नंबर की जर्सी वाला। आपसे निवेदन, आपका विशेष है भैया, मानना पड़ेगा आपको। आइएगा संदीप। सम्मान कीजिएगा। सभी से निवेदन, आनंद भैया चलिए। ताली बजाओ।
जोरदार तालियां चाहेंगे। चलिए मुकेश सिन्हा उप सरपंच ग्राम पंचायत राजपुर, साथ ही ट्रॉफी श्रीमती कविता लोमस सिन्हा जनपद सदस्य मंगल रोड के द्वारा किया, तो पूरे टीम आ जाए। चल खींच तो श्री विजय यादव पूर्व अध्यक्ष भाजपा मंडल मंगलूर के द्वारा हो जाओ भैया, सबकी याद होती है। और साथ में प्रथम विजेता टीम को गिफ्ट देना है डेनिस उमेश कुमार कौशिक। हाँ, अरे बच्चों पूछ कर खड़े ना, मैं भेजू लगा तो लगा। अब जितने भी बेस्ट दर्शक हैं उनका इनाम का घोषणा कल होगा। चलिए पर आज हमारे ग्राम राजपुर में जो कबड्डी कार्यक्रम संपन्न हुआ था, जिसका अभी विराम मिला है और जिसमें हमारे मंच पर उपस्थित सभी गणमान्य नागरिक, अतिथिगण एवं समस्त ग्रामवासी इस कार्यक्रम में उपस्थित होकर अपना अमूल्य समय प्रदान किए हैं एवं सहयोग प्रदान किए हैं। इसके लिए मैं सब आपको आभार एवं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और सबसे गर्व की बात है कि नव युवा संगठन द्वारा यह एक भव्य आयोजन नए रूप में बहुत अच्छे रूप से हमारे गांव राजपुर को गौरवित करते हुए इस कार्यक्रम का आयोजन सफलतापूर्वक भाई घनश्याम सिन्हा एवं उसके सभी साथी द्वारा जबरदस्त माहौल में इस कार्यक्रम को संपन्न किया। इसके लिए भी उसको बहुत बहुत दिल से हृदय से धन्यवाद करना चाहूँगा। इसी के साथ जब कभी भी हमारे ग्राम राजपुर में ऐसा कभी कार्यक्रम हो और हमारे खिलाड़ी भाई है उस तक हमारा निमंत्रण पहुंचता है तो जरूर आप लोग को पुनः स्वागत करते हैं। और खेल में तो
हार और जीत लगा होता है, परंतु आप सब हमारे लिए विजेता हैं, इसलिए कि आप हमारा निवेदन स्वीकार किए हैं, हमारे गांव में आकर हमारे ग्रामवासी का हौसला बुलंद किए हैं और काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बोल मारिया महाराज की। चलिएगा, समापन होता हुआ अब सब अपने अपनी व्यवस्था पर जाएंगे और व्यवस्थित कर लेंगे। अध्यक्ष समिति के बंधुगण जो भी सामान इधर उधर फैले हैं उसका हेलो कौन है जी?